फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज का ये इस्तिक़बालिया प्रोग्राम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम शहर की 40 खानकाहों, हज़ारों और तंजीमों की जानिब से शहर के वो अवामी लीडर आली जनाब शेख रशीद शेख शफ़ी साहब के इस्तिक़बाल, खानकाही इस्तिक़बाल के लिए मुनक्किद किया गया है। हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान एक ऐसा चराग जो किसी भी स्टेज पर अपनी रौनक छोड़ता था, मगर जिस स्टेज पर है सामने वाले स्टेज के लीडरान भी उसी कद्र की निगाह से हुजूर सूफी मिल्लत की इज्जत किया करते थे, जैसा कि जो स्टेज पर रह के तकरीर किया करते थे। खानकाही मिजाज हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान ने इस शहर को दिया कि कौम मिल्लत का काम, खानकाहों का, दरगाहों का काम अगर किसी लीडर से करवाना है तो खानकाही मिजाज रखते हुए पूरे शहर को इकट्ठा करना पड़ेगा। हुजूर सूफी मिल्लत इसमें बेइंतहा कामयाब रहे। अलग अलग मौक़ों पर कई सारे इत्तेहाद का मुजाहिरा हुजूर सूफी मिल्लत ने शहर मालेगांव को करके दिखाया। हुजूर सूफी मिल्लत ने कुल जमाती तंजीम में वो रोल अदा किया, शायद इससे पहले कोई सुन्नी या कोई हनफी बरेली शख्सियत इस तरीके से इत्तेहाद का मुजाहरा मालेगांव में की हो। मेरी निगाह में, मेरे तजुर्बे में, मेरी नज़र में शायद हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रहमत के अलावा कोई ना था। शहर मालेगांव में कुल जमाती तंजीम की एक फ़िज़ा हुजूर सूफी मिल्लत ने जो मौजूद करी, जो ईजाद करी, उसी से खानकाही मिजाज लेकर पूरे शहर में आज कुल जमाती तंजीम रवा दवा है। इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात हो या कोई भी इत्तेहाद की बात हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़ी बड़ी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जलसे हुजूर सूफी मिल्लत ने किए। शेख रशीद साहब, मेरा कोई उनसे बहुत गहरा और बहुत करीबी रिश्ता नहीं रहा। हुजूर सूफी मिल्लत के जाने के बाद मौका ऐसा था कि इलेक्शन जा चुका था। अब हुजूर सूफी मिल्लत ने किसी और स्टेज से तकरीर की थी, मगर एक कश्मकश थी हमारे अदारे को, हमारी तंजीमों को कि कौन लीडर इस शहर में हुजूर सूफी मिल्लत के अदारों को सपोर्ट करेगा, उनके काम करेगा। एक तड़प लेकर, एक दिली जुस्तजू लेकर सेठ अकबर अशरफी साहब और मैं शेख रशीद साहब से पहली मुलाकात के लिए पहुँचे। उससे कबल शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से मैंने सुना था कि शेख रशीद साहब अगर अपने मूड में रहे तो वो हाँ कर देते हैं, और नहीं करे तो किसी से नहीं होगा काम। तो हमने उसी उम्मीद के तहत शेख रशीद साहब के पास कई काम लेके गए। पहला काम हमने अब्बासिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मार्फत एक ओपन स्पेस की डिमांड के लिए पहुँचे। मेरे ख्याल से आखिरी महासभा इस कॉरपोरेशन इक़्तिदार की रही, यानी महासभा परसों है। हम आज शेख रशीद साहब के पास इसी वक्त पहुँचे। अकबर सेठ अशरफी साहब और मैंने कहा कि यार फला ओपन स्पेस है, अब्बासिया एजुकेशनल पे आप हमें करके दे। शेख रशीद साहब ने कहा कि परसों महासभा है और आखिरी महासभा है,
तो अकबर सेठ अशरफी साहब का जुमला था कि आपने कहा और आपने करा तो हो सकता है। तो शेख रशीद साहब ने वही महासभा में हमारा ठहराव करके अब्बासिया एजुकेशनल को 23,000 स्क्वायर फीट जगह आपने बिना मुफाद में खानकाई मिजाज रखते हुए हमें अता की। मुझे कहीं भी फिलहाल अभी तकरीर नहीं करना है, क्योंकि तकरीर जो होगी तो वो 14 अक्टूबर को बीच के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करने वाला हूँ आप लोग का, सभी लोग का, शहरियों का। लेकिन असल में सूफी साहब ने, उनके साथियों ने इतनी ज़्यादा तारीफ मेरी कर दी। तारीफ तो अल्लाह की होती है, मैं भी आप जैसा इंसानी हूँ। मुझे इस जगह पे लाने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले अल्लाह के रहम करम से आप ही लोग हैं। खानका के लोग हैं, सुन्नी जमीयतुल उलमा के सभी तंजीमों के लोग हैं, और मैं अभी भी सुन्नी तंजीम से, सुन्नी जमात से ही जुड़ा हूँ। शायद आप लोग को ये अलग बात है, कोई प्रोग्रामों में बुलाते अलग अलग जमात के लोग को जाना पड़ता है, क्योंकि सियासी आदमी भी हूँ। और ये बिल्कुल उतना ही सच है। मुझे पूरे 38 ही बरस हुए, लेकिन 1978 में जब कांग्रेस और दो पत्ती और दीगर आरपीआई के लोगों के पेक्ट हुआ था, उस वक्त तो 1978 में हमने नारायण सोनू सिंधु साहब हजारपुरी से 2 लोग मुंतखब हुए थे, एक मजीद माहिर साहब जनता पार्टी से और नारायण सोनू सिंधु कांग्रेस के पेक्ट में चुनकर आए थे। क्योंकि मेरा पूरा खानदान पहले से ही कांग्रेसी रहा है, मैं कोई पार्टी में इधर उधर गया नहीं हूँ, और मेरा उस्ताद सही में हारून अहमद अंसारी मरहूम है। और यहाँ के मेरे ऐसे कई कार्यकर्ताओं को लीडर बनाने वाले, चाहे वो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद हो, मरहूम निहाल अहमद साहब हो, आशा आपा हो, कई ऐसे लोगों को उन्होंने बना के गए। अंसारी साहब ने अल्लाह ताला से काम लिया। मैंने कोई शहर के अंदर अगर खानकाओं का, दरगाहों का अगर कोई काम किया तो ये आप लोगों ने मुझ पे अल्लाह ने जवाबदारी दी, वो मैंने जिम्मेदारियां निभाया। मैं अभी देख रहा हूं कि ये कौन सा प्रोग्राम मालेगांव शहर में बनाया गया मेरे चाहने वालों ने, कि कंटिन्यू एक 8-10 दिन प्रोग्राम है, और आखिरी प्रोग्राम 14 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आज हमें, आप पूरा शहर जानता है, महाराष्ट्र में भी इस बात की खबर है। पहली जगह ऐसी रही मालेगांव शहर में, महाराष्ट्र में, कि पूरे मेंबर के साथ आजी और माजी, महापौर और माजी आमदार सब राष्ट्रवादी में प्रवेश कर लिए। तो बहरहाल वो एक मजबूरी नहीं, सच है वो बोल रहा हूँ। हमारी पिछली पार्टी के लीडरों में लीडर आज वो तरीके से, वो ढंग से नहीं है। और क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक अल्लाह के रहम करम से पहुँचाया, तो घर बैठ भी नहीं सकते। इसके लिए फिर मशवरे के साथ मैंने डिसीजन लिया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तरीके का कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ मालेगांव से हुई थी, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी कोई बचा नहीं ना। अब जो है चाहने वाले है कांग्रेस के, नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ। कहीं बहुत सारी जगह मुझे वोट मिलती थी, नहीं मिलती थी, लेकिन जहाँ आप लोगों को दिखता है कि नहीं मिलती है, वहाँ मुझे वोट मिलती थी। पेटियाँ जब खुलती समझ में आता है कि कहाँ कौन सी कितनी वोट मिली। खामोश लोग भी है, खामोशी में चाहने वाले लोग भी है,
और ये मुझे भी इल्म नहीं रहता, कोई मेरे से बहुत करीब आके लोग मिलते नहीं, दूर से मुस्कुराते रहते, दूर से मुस्कुरा करके मिल लेते और दूर से चले जाते, बीच में घुसेंगे नहीं, फोटो खिंचाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे हजारों में ऐसे चाहने वाले माशाअल्लाह अल्लाह के करम से इस शहर में मेरे हैं। बाकी बहुत डिटेल जरूर मैं वहाँ पर 14 अक्टूबर को बताऊंगा, क्योंकि वहाँ 4 ही लोग भाषण करेंगे। जयंत पाटिल, अजीत दादा पवार, मैं और शायद मेरी मिसेस करेंगे। मैं आप लोग से रुखसत लेता हूँ आप लोगों के शुक्रिया के साथ। मासूम शाह दरगाह के तमाम जिम्मेदारान, तमाम सुन्नी तंजीम जितने की हमारी अलग अलग तंजीमें हैं, लेकिन एक है, ये सच बात है कि हमारे मरहूम गुलाम रसूल सूफी साहब ने ये जो कुल जमाती तंजीम बनाई गई थी, उसके अंदर उनके जैसे और जो लोगों ने जिम्मेदारी निभा करके उसमें तो अल्लाह को प्यारे हो, एक ये हो गए, साथ साथ में आदरी साहब हो गए। तो बहरहाल बाकी वो तंजीम आज भी जारी है, चालू है, काम को अंजाम वो लोग दे रहे हैं। और कहीं भी मेरी ज़रूरत अगर पड़ी है तो मैं इंशाल्लाह शाना बसाना आप लोगों के साथ मैं जिंदा हूँ, जब तक खड़े रहूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।